हेलो फ्रेंड्स, एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। डोमेन एंड रेंज निकालना है मुझे इस क्वेश्चन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये डोमेन एंड रेंज का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है। अगर आप उस कंसेप्ट को जानते हो, बेसिक्स को जानते हो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। और ये 11th क्लास के एग्जाम में आता है, एटलीस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज बताऊंगा और इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर इससे जुड़े या इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। अब सबसे पहले जानते हैं कि डोमेन और रेंज होता क्या है। सबसे पहले डोमेन जानते हैं क्योंकि वही आपको सबसे पहले निकालना सिखा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अपने क्वेश्चन को किसी टर्म से डिनोट किया, जैसे एफ एक्स या वाई भी ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे वाई लिखकर भी आप क्वेश्चन को डिनोट कर सकते हैं। तो जो मुझे क्वेश्चन किया मैंने उसे मैंने एफ एक्स से डिनोट किया या वाई से, ये एक ही बात होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नाउ इस क्वेश्चन में डोमेन क्या चीज है? डोमेन का मतलब होता है कि मैं यहां क्वेश्चन में x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू डाल सकता हूं। जी हां, सारी वैल्यू बतानी पड़ेगी कौन कौन सी, कि यहां पर मैं क्वेश्चन में x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकता हूं कि मेरा fx वैलिड रहे। ठीक है, वैलिड रहे, बताता हूं क्या है। मान लो मैंने आपसे कहा कि x की जगह ना 4 डाल दो। जरा ध्यान से देखो, ये वैलिड का मतलब समझ में आ जाएगा आपको। x की जगह 4 डाल दो, तो अगर मैं x की जगह 4 डालता हूं तो देखिए कितना आएगा, 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और रूट के अंदर कितना आ गया, रूट के अंदर -7 आ गया। अब ये तो हम जानते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन एक नॉन रियल क्वांटिटी है। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन में x की जगह 4 नहीं डाल पा रहे हो क्योंकि y या फिर fx आपका वैलिड वैल्यू नहीं आ रही है। वैलिड का मतलब रियल वैल्यू। क्लियर हो गया? डोमेन का मतलब होता है x की यहां पर ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पुट करो कि y आपका हमेशा रियल रहे, y कभी भी इनवैलिड या नॉन रियल ना हो जाए। क्लियर हो गया? डोमेन का मतलब क्या होता है, ऐसी x की वैल्यू मैं पुट करूं क्वेश्चन में कि y हमेशा एक रियल क्वांटिटी आए, एक नॉन रियल आंसर ना आ जाए। नॉन रियल का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, उसी को नॉन रियल बोलते हैं। ठीक, तो फिर किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करें, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां कौन सी वैल्यू पुट करनी है? तो एक लॉजिक समझिए। अगर कोई नंबर आपको दिया हो, कोई फंक्शन आपको दिया हो जो रूट के अंदर हो, तो सोच के देखो, क्या रूट के अंदर जीरो आ सकता है? हाँ, रूट के अंदर जीरो आएगा तो वो जीरो ही कहलाएगा, और जीरो एक वैलिड वैल्यू है, या कह सकते हैं जीरो एक रियल नंबर है, तो करेक्ट जीरो आ सकता है। अगर मैं कहूं किसी तरह का पॉजिटिव, हाँ, रूट के अंदर किसी तरह का पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है क्योंकि पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं कि रूट के अंदर नेगेटिव, तो मैंने बताया था कि रूट के अंदर नेगेटिव तो यहां पर कैसा हो गया, नॉन रियल क्वांटिटी। तो एक बात कंफर्म हो गई कि क्वेश्चन में अगर रूट लिखा है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन के अंदर अगर रूट लिखा है तो वो रूट की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या तो जीरो से बड़ी हो सकती है, क्योंकि जीरो से बड़ी वैल्यू ही पॉजिटिव वैल्यू होती है। बात समझ में आ गया? तो कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन मुझे दिया है उसमें डोमेन एक ही तरीके से निकल सकता है। कब? जब ये पूरी क्वांटिटी या तो जीरो ही हो जाए या जीरो से बड़ी हो जाए। तो लिखने का तरीका होता है फॉर डोमेन, मतलब मुझे अगर डोमेन निकालना है तो ये जो मेरा fx है या तो ये जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, तभी मेरा डोमेन निकलेगा, क्योंकि जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता वरना नेगेटिव आ जाएगा वैल्यू। क्लियर? वो भी रूट के अंदर नेगेटिव, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, मैंने अपने क्वेश्चन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख दिया। अब सबसे पहले इसका रूट हटाइए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। तो चलिए स्क्वायरिंग कर देते हैं। ये देखिए मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। अब इस प्लस 9 को उधर लेके जाइए, तो ये कितना हो गया चेक करिए, -9 हो गया। वैसे दोनों साइड माइनस आ गया तो ये तो कंफर्म है कि माइनस तो हटेगा, लेकिन इनइक्वालिटीज का नियम होता है कि अगर x वाली साइड से माइनस हटता है तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। माइनस दोनों साइड से हटा, लेकिन अगर x से हटा तो फिर इनइक्वालिटी को रिवर्स होना है। चलिए यहां से स्क्वायर हटाइए,
तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 9, और अंडर रूट ऑफ 9 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x छोटा है या बराबर है प्लस माइनस 3 के। अब इसको अगर मैं डायरेक्टली लिख के दिखाऊं तो ऐसे लिखते हैं, x बड़ा है और बराबर है माइनस 3 के, छोटा है और बराबर है 3 के। इसको लिखने का यही पैटर्न होता है। एक तरह से x का डोमेन आ गया, मतलब x की वो क्वांटिटीज आ गई जिससे आपका fx कभी भी नॉन रियल वैल्यू नहीं देगा। करके देख लो, -3 से लेकर 3 तक के बीच की कोई भी वैल्यू डाल लो आप यहां पर, कभी भी आपके पास आंसर नॉन रियल नहीं आएगा, मतलब आपका जो रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपने और कोई डाली, इसको छोड़कर अगर कोई और वैल्यू डाली तो याद रखिएगा नॉन रियल ही आएगा। एक तरह से डोमेन आ गया, मतलब x की वो सारी वैल्यूज आ गई। इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे डोमेन, अब बारी है रेंज की। रेंज क्या होता है, आपने क्या किया, डोमेन डाल दिया, सारे डोमेन डाल दिए। सारे डोमेन डालने पर fx कैसा आ रहा है, y कैसा आ रहा है, y की वैल्यू को रेंज बोलते हैं। फिर समझिए, जब आपने अपनी x की वो वैलिड वाली वैल्यूज पुट कर दी और सारी पुट करी, तो सारी x की वैल्यू पुट करने पर ये जो fx है, ये जो y आपने लेट लिया था, ये कितना आया सारी वैल्यूज पर, उसी को रेंज बोलते हैं। तो इसको निकालने का प्रॉपर लिखने का तरीका क्या है वो देखते हैं। अगर आपको रेंज निकालना है तो तरीका तो मैंने आपको बता दिया, लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया कि रेंज बोलते किसको है, लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो आपने लेट लिया था उसको वापस लिखिए इस तरह से, स्क्वायरिंग और बोथ साइड्स करके x की वैल्यू निकालिए। जैसे यहां पर आपके पास y की वैल्यू थी तो आपने x का डोमेन निकाल दिया, इसी तरह से अब आप x की वैल्यू निकालिए y के टर्म्स में और y का रेंज निकालिए, मतलब y कहां से कहां तक लाई करेगा जब आपने अपना वैलिड x पुट किया है। ठीक, देखिए स्क्वायरिंग और बोथ साइड्स कीजिए, ध्यान से देखिए। अब x को एक तरफ कर लीजिए, y को एक तरफ कर लीजिए और यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए इस तरह से। याद रखिएगा, जब भी रेंज निकालना होगा तो आपको x का वैल्यू निकालना होगा y के टर्म्स में। अब यहां y का वो रेंज आ जाएगा, इस तरह का कुछ आ जाएगा जिससे ये पता चल जाएगा कि ये सारी वैल्यू पुट की होंगी जब आपने, तो y कहां से कहां तक लाई होगा, जिसको आप रेंज बोलते हो। डोमेन x की वैल्यूज को बोलते हैं, रेंज y की वैल्यूज को बोलते हैं जब x पुट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नियम तो यहां पर वही रखना है, रूट के अंदर की वैल्यूज या तो 0 हो सकती है या तो 0 से बड़ी हो सकती है। तो कैसे लिखूं, फॉर रेंज क्या होगा, ये जो x है मतलब ये जो पार्ट है पूरा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, ये 0 से बराबर 0 से बड़ा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू रूट के अंदर है। मान लीजिए क्वेश्चन रूट वाला नहीं होता तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन डाला है ये फिर चेंज हो जाता। ठीक है, चलिए तो अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कीजिए, कितना आएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 को वापस उधर लेके जाइए, तो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -9। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस तो हटेगा ही हटेगा, लेकिन अभी मैंने बताया था कि जब इस वेरिएबल वाली साइड से माइनस हटता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। चलिए तो ये कितना हो गया, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। फिर यहां से y का वैल्यू निकालिए अंडर रूट 9 और यहां से कितना वैल्यू आ जाएगा +-3। अब इसके बाद का स्टेप बिल्कुल वही कि y का वैल्यू बड़ा है बराबर है -3 से और छोटा है बराबर है 3 से। लेकिन ये आंसर मेरा गलत है, 100% करेक्ट नहीं है। इसका रीजन देता हूं क्यों। ये बात तो मुझे पता है कि जब मैंने ये सारी वैल्यूज डाली होंगी तो मेरे पे यही सारी वैल्यूज आनी चाहिए। ये तो नियम है कि जब आप x पुट करोगे तब आपके पास y आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं x की वैल्यू -3 से लेके 3 तक कुछ भी पुट कर सकता हूं। मेरे पास वैल्यू y जब आ रहा होगा तो -3 से 3 तक ही आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं x की जगह -3 डाल के दिखाता हूं।
तो जब मैं x की वैल्यू -3 डालूंगा तो बात कंफर्म है कि पहली y की वैल्यू -3 आनी चाहिए। यही तो नियम है कि x डालने पर जो y आएगा, x की पहली वैल्यू क्या है -3, तो पक्की बात है y की पहली वैल्यू -3 आनी चाहिए, तो वही तो हमारा रेंज है y का। चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू -3 डालते हैं क्वेश्चन में, तो y = (9 - x) की जगह -3 डालिए, कितना आएगा चेक करिए, 9 -3 का स्क्वायर इज 9, 9 - 9 इज 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया। तो क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि जब आपने अपनी x की वैल्यू -3 डाली, उससे y पहला क्या आया, 0 आया, जबकि मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करके y का वैल्यू तो -3 आया था। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं नंबर लाइन को प्लॉट करूं तो चेक करो, ये 0 -1 -2 -3 1 2 3, जवाब तो ये है कि -3 डालने पर पहली वैल्यू 0 आ रही है, ये वाली, और जबकि सॉल्व करने पर y की पहली वैल्यू क्या आई है, -3। तो पक्की बात, जब वैल्यू 0 आई पहली, तो आप -3 कैसे लिखोगे। तो जवाब क्या हुआ कि जब मैं अपनी x की वैल्यू डाल रहा हूं, तब मेरा y कहां से आएगा, सबसे पहला 0 आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो मुझे क्या लिखना है इसके बाद, मुझे लिखना है हियर y कैन नॉट बी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है, क्योंकि ये बात मैं चेक कर चुका हूं कि ये x की वैल्यू डालने पर मेरी y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, और 0 से स्टार्ट हो रही है मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। तो लिखोगे हियर y कैन नॉट बी नेगेटिव, y की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, 0, और कहां तक, वो 3 तक आएगी। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3, तो ये आ गया डोमेन और ये आपका आ गया रेंज। अब इसका रिप्रेजेंटेशन अगर आपको ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है, तो देखो डोमेन के लिए कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, क्योंकि दोनों में इक्वल लग रहा है तो दोनों साइड लगेगा क्लोज ब्रैकेट, और ये हो गया -3 से 3। अगर रेंज को इसी तरह से आप ब्रैकेट फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो दोनों साइड इक्वल लग रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि क्लोज ब्रैकेट आएगा, और 0 से 3, आप जिस फॉर्म में चाहो लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि आपका आंसर y का -3 से 3 आएगा। फिर आपको लिखना है कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो पाएगी, क्योंकि x की पहली -3 डालने पर पहली वैल्यू -3 नहीं 0 आ रही है, और अगर y की वैल्यू 0 से आगे आएगी तो पक्की बात पॉजिटिव होगी, y नेगेटिव हो नहीं सकता। इसलिए रेंज हुआ आपका 0 से लेकर 3 और डोमेन हुआ -3 से 3। क्वेश्चन फिनिश हुआ।